जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा आप लोगों ने कमेंट करके पूछा हुआ है, एक उदाहरण देकर के मुझसे पूछा, गुरुजी बताइए किसी बच्चे का जो जन्म है वो मोतिहारी में हुआ है और उसका जो तारीख आप लोगों ने बताई मुझे कि 28 अगस्त 2009 को किसी बच्चे का जन्म सुबह 8:45 पे हुआ है। गुरुजी इसका भयात भवोग क्या होगा ये मुझे साधन करके आप बता दीजिए। हमें दिक्कत आ रही है, गणना करने में दिक्कत हो जाती है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को आ रही है, इसी प्रकार आप लोग भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को समझा दूंगा। कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप हाथ से जन्मपत्री किसी की बना रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर से तो आप लोग नकल कर सकते हो, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। गलती आप लोग कर देंगे कि जैसा पंचांग उसमें दिया हो ऐसे आप लोग भर देते हैं। लेकिन जब आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे जो मैंने गणना करी है वो सही है, उसके अनुसार जब आपको गणना आ जाएगी तो आपको अपने आप पर विश्वास रहेगा कि हमने जो कुंडली बना के किसी जजमान को दी है वो सही है, सटीक है। तो आज हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि भयाल भवोग कैसे निकालोगे और पंचांग परिवर्तन कैसे करोगे। ये सभी इस वीडियो को बताऊंगा मैं। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। जैसे उदाहरण बताया है उसने कि 28 अगस्त 2009 को 8:45 सुबह मोतिहारी में किसी बच्चे का जन्म हुआ। इसका भयात भवोग क्या होगा वो जानना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि मोतिहारी का जो देशांतर हो क्या है। तो हमने देखा मोतिहारी जो है वो अक्षांश 2640 पर है और उसका जो अक्षांश का जो देशांतर है वो देशांतर है 8 मिनट का है, प्लस का पूर्व है, क्योंकि वो काशी से पूर्व दिशा में मोतिहारी है तो प्लस में लिखा जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखें। तो हमने उन्होंने पंचांग यूज किया था, जो उन्होंने फोटो खींच कर मुझे भेजी है, उसमें हरिकेश पंचांग है। उसमें जो अनुराधा नक्षत्र है 8:35 पल है, घट नक्षत्र विशाखा 7:7 पल है, 5:7 पल है, दिनमान उसका 31:35 पल का है और उत्तर क्रांति 9:50 है। बेलांतर उस दिन का -1 मिनट है और जो पूर्व है देशांत वो क्या बेलांतर 1 मिनट का है और मोतिहारी का अक्षांश मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको हम साधन करके बताते हैं कि आप सबसे पहले क्या निकालेंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप निकालो चरांतर, कि दोनों का जो चरांतर है वहां काशी से और जहां बच्चे का जन्म हुआ है उसका चरांतर, देशांतर के द्वारा चरांतर निकालना सीखो। जैसे पंचांगों में बताया उत्तर क्रांति दी रहती है, पंचांगों के सामने ही क्रांतियां लिखी रहती हैं, चाहे वो हाथ से ले लेना या हर पंचांग करता उत्तर क्रांति क्रांति जो है प्रतिदिन की पंचांगों में दे रखा होता है। तो मैं आपको उदाहरण के द्वारा सिखा भी देता हूं कि लिखी कहाँ रहती है। तो जैसे जो नए ज्योतिष सीखने वाले हैं तो उनको बता देता हूं, पुनः आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास कोई ये हरिकेश पंचांग है, तो इस पंचांग के आप देखेंगे कि जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ के यहाँ लास्ट में जैसे पंचांग आपके पास आया और पंचांग के आप लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पर देखो पंचांग के यहाँ पर लिखा है क्रांति, ये द लिखा 10 में दक्षिण क्रांति हो गई और जहां उत्तर होगी उत्तर क्रांति। इसी तरह पंचांगों में हर जगह लिखी रहती है। तो इसके द्वारा आप क्रांति प्रतिदिन की इस तरह पंचांगों में दे रहती है। तो वहां से आप क्रांति निकाल लेंगे। तो 28 अगस्त 2009 की जो उत्तर क्रांति है उस दिन उत्तर क्रांति दे रखी है। उत्तर क्रांति है 9:50 की, बिलांतर 1 मिनट का है। तो चरांतर साधन करना है। तो चरांतर निकालने का जो सूत्र है मैंने आपको बता रखा है, पिछली वीडियो सिखा ही रखा है, लेकिन पुनः मैं आपको बता देता हूं। क्रांति गुणे अक्षांश, क्रांति को आप अक्षांश से गुणा कर दें, 5 से भाग कर दीजिए, ये पल में आपका चरांतर निकल आएगा। जैसे क्रांति कितनी थी, क्रांति हमारी उत्तर क्रांति है 9:50 ये मैंने लिख दिया। अक्षांश कितना था मोतिहारी का 2640 अक्षांश है, ये 2640 लिख दिया। इन दोनों के आपस में गुणा कर दीजिए
और 5 से भाग कर दीजिएगा, पल में आपका चरांतर निकल आएगा। तो इसको हम गुणा कर देते हैं। अब जैसे 50 को 40 से गुणा कर दोगे तो 5 चौक 20 यानी 2000 आ जाएगा। इसी तरह 40 को 9 से आप भाग कर दें, 9 चौक, और इसको गुणा कर देंगे। और फिर जो कैलकुलेशन हम कहेंगे कि आप कैलकुलेटर के द्वारा भी मैंने कैलकुलेटर से गुणा कर दी थी, इस तरह से आप गुणा कर लीजिएगा तो आपका लास्ट में आएगा 234, 660 और 2000। ये आपका कैलकुलेटर गुणा करने के बाद ये योग आ जाएगा। फिर इस योग को 5 से भाग करना है। पहले ध्यान रखो, ये जो आपका टोटल आएगा, दो संख्याओं को अंशहर को जैसे गुणा करते हैं हम, ये ऊपर रख नीचे किया, 40 से पहले इन दोनों को गुणा करा, फिर 26 इन दोनों को गुणा किया, टोटल किया तो ये आ जाएगा। अब ये जो समय इसको 2000 है, इसको आप 60 से भाग करेंगे। जब 60 से भाग करेंगे जो लब्धि आएगी इसमें जोड़ देना। जोड़ने के बाद इनका योग करोगे, जो लब्धि आए फिर 60 से भाग करना, जो लब्धि बचे अगले वाले में जोड़ देना। तो लास्ट में जो लब्धि आपकी बन रही है 262 पल ये बन रही है। 265 पल को 5 से आप भाग कर देंगे तो ये 52 पल आपके चरांतर निकल के आएंगे पल में। तो इन पल को अगर मिनट में बनाना है तो उसे आप 2.5 से भाग कर दीजिएगा तो आपका मिनट में आपका चरांतर निकल आएगा। तो 52 को जब हमने 2.5 से भाग किया तो ये 20 मिनट यानी 20 दूनी 50, 2 पल ज्यादा होता है यानी 20 से 20.5 के आसपास में हुआ। तो ये 20 मिनट आप चरांतर उत्तर क्रांति आप लिख लेंगे। ये क्रांति उत्तर क्रांति क्यों लिखो प्लस में, ये प्लस में लिखा जाएगा। प्लस में क्यों लिखा गया, क्योंकि क्रांति उत्तर है। अगर दक्षिण क्रांति होगी तो यहां माइनस लिख दिया जाएगा। तो इसलिए आपका जो चरांतर आया 20 मिनट प्लस में आ गया। अब आपको निकालना है सूर्यास्त। मैंने आपको सिखाया था कि सूर्यास्त बराबर होता है दिनार्ध प्लस माइनस चरांतर। तो दिनार्ध कितना होता है, जो मैंने बताया था दिनमान का मान होता है 24 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। तो दिन का आधा कितना हो गया, 12 का आधा 6 घंटे। तो 6 घंटे में जो चरांतर आपका उसमें जोड़ दीजिए, जो प्लस माइनस आपका आएगा उसी प्रकार लिख देना। तो 6 + 20 मिनट ये, तो 6:20 ये आपका सूर्यास्त निकल आया। और सूर्यास्त निकालने के बाद हमने बताया कि हमारा जो दिनमान है 12 घंटे का है। 12 घंटे में से आप 6:20 सूर्यास्त निकाल दीजिए तो आपका सूर्योदय आ जाएगा। सूर्योदय बराबर 12 - 6:20 तो 5:40 ये लोकल समय आपका सूर्योदय निकल गया। सूर्योदय जो यहाँ का कहाँ का, मोतिहारी का ये सूर्योदय होगा। ये सूर्यास्त हो गया, जिस क्योंकि अक्षांश आपने मोतिहारी का लिया हुआ है तो आपका जो भी ये सूर्योदय सूर्यास्त निकलेगा वो वहां का स्थानीय होगा, जिस स्थान का आप अक्षांश लेकर चल रहे हैं। तो स्थानीय आपका सूर्योदय सूर्यास्त आ गया। अब आपने देखा कि बच्चे का जो जन्म है वो 8:45 है, क्योंकि जब भी कोई आदमी अपनी घड़ी देखेगा तो वो स्टैंडर्ड टाइम होता है। वो हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये जो हमने जन्म लिया, ये सूर्योदय लिया हमने, स्थानीय लिया है, तो जन्म समय भी स्थानीय होना चाहिए। तो 8:45 स्टैंडर्ड टाइम है। अब इसको हमें स्थानीय समय बनाना है तो क्या होगा, तो बच्चे के जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 8:45 ये IST है। इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो आप घड़ी से देखते हैं वो आ गया। और उसमें देशांतर संस्कार कर दीजिए जो भी, क्योंकि काशी से मोतिहारी पूर्व में है तो प्लस होगा, 8 मिनट देशांतर प्लस का है तो हमने 8 मिनट इसमें जोड़ दिया। तो 8:45 में 8 मिनट आप जोड़ दोगे तो 45 8 53 8:53 ये आपका लोकल मीन टाइम आ गया, यानी स्थानीय मध्यम समय कह सकते हैं। स्थानीय मध्यम समय आपका 8:45 आ गया। अब इसको लोकल समय बनाने के लिए, स्थानीय बनाने के लिए उसमें बेलांतर संस्कार करना पड़ेगा। बेलांतर उस दिन 28 अगस्त का जो बेलांतर है वो 1 मिनट माइनस का है, उसे हमने इसमें जोड़ दिया। तो 53 में से 1 घट जाएगा, आपका 52 हो जाएगा। 8:52 ये बच्चे का स्थानीय जन्म समय हो गया। यही तक आप लोगों की गाड़ी यही फंस जाती है, जो बार बार आप लोगों से पूछते हैं। उसका हम कारण समझ गए थे कि आप लोगों की जो गाड़ी है बार बार यहां पर आके लटक जाती है कि स्थानीय समय कैसे बनाए, स्थानीय बच्चे के जन्म समय कैसे बनाया जाए और स्थानीय सूर्योदय कैसे निकाला जाए, क्योंकि आपकी गाड़ी यहीं आकर के आप लोगों की फंस जाती है। अब इसके द्वारा हम निकालेंगे क्या, इष्टकाल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इष्टकाल निकालना। इसके बाद आप निकालोगे इष्टकाल।
इष्टकाल साधन के लिए बच्चे के जन्म समय, बच्चे का जन्म समय क्या है 8:52, बच्चे का जन्म समय माइनस उसमें से सूर्योदय, सूर्योदय उसमें से घटा दीजिए, 5:40 का सूर्योदय है स्थानीय, 5:40 ये सूर्योदय उसमें से घटा दीजिए। बच्चे के जन्म समय में से जन्म समय ये हो गया जन्म समय, जन्म समय में से सूर्योदय आप घटा दीजिए, ये सूर्योदय आपने घटा दिया, 52 से 40 गया 12 और 8 में से 5 गया 3। अब इसको आप 2.5 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका इष्टकाल निकल आएगा। ये आपको 2.5 से गुणा कर दीजिएगा तो 12 को 2.5 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 6 30, यहां आ गया 30। 3 को 2.5 गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 7.5, 7 30 हो गया। अब 30 से 30 ये 60 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 8 आ गया। इष्टकाल आपका कितना आ गया 8 घटी। इष्टकाल आपका कितना आ गया, इष्टकाल बराबर आपका आ गया पूरे 8 घटी। ये 8 घटी आपका इष्टकाल निकला। तो इस प्रकार से आपने इष्टकाल निकाल लिया। जब आपका इष्टकाल निकल आया तो आपको भयात भभोग निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतनी चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे खो करके फिर आप लोगों को आगे समझाता हूं। अब जैसे आपने देखा कि हमारा जो इष्टकाल निकल कर आया 8 घटी निकल के आया। अब आपको हम भयात और भभोग, भयात और भभोग आप कैसे निकालेंगे इसे बताता हूं। तो भयात भभोग के लिए जैसे भयात और भभोग आपको साधन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे नक्षत्र होते हैं 60 घटी सभी लेकर चलते हैं हम, वो 60 घटी का, इसको 2 जगह आप लिख लीजिए, 60 घटी लिख लीजिए 2 जगह। इसमें से जो गत नक्षत्र है उसको आप घटाएंगे। जैसे यहां देखा था अनुराधना नक्षत्र है, जो नक्षत्र आपका चल रहा है उससे जो पहले दिन है उसको गत नक्षत्र कहते हैं। गत नक्षत्र यहाँ विशाखा है, विशाखा के 5 घटी 7 पल है, 5 घटी ये 7 पल विशाखा के घटा दीजिए। गत नक्षत्र ये गत नक्षत्र घटा दीजिए, दोनों में ही गत नक्षत्र घटाइए, 2 जगह 60 लिख करके, और उसमें जो गत नक्षत्र आपका है उसे आप घटाएंगे। गत नक्षत्र हमने घटा दिया भरत से, दोनों में से एक घटा दीजिए। यहां से उधार लेके जाके 60 में से 7 गया 53, ये आपका 53 आ गया। 59 में से 5 गया 54, ये आपका शेष आया। इसी तरह 54 53 यहां पर भी आपका जाएगा 54 53। अब यहां पर देखिए भयात निकालना है तो उसमें आपको इष्टकाल जोड़ना होगा। इष्टकाल आपका आया था कितना 8 घटी। जब भयात आपको निकालनी तो उसमें इष्टकाल जोड़ा जाएगा प्लस इष्टकाल। 8 घटी आपका है, जोड़ दीजिए तो 53 के 53 हो जाएंगे। 8 4 12 यानी 62 घटी 53 पल, ये आपका क्या आ गया भयात। ये भयात का आपकी मान आ गया। भभोग के लिए क्या करते हैं, जो वर्तमान नक्षत्र जो आपका शेष आया गत नक्षत्र से घटाने के बाद उसमें आप जो वर्तमान नक्षत्र है उसको जोड़ेंगे। यहां 8 35 है, 8 35 आप इसमें जोड़ दीजिए। 5 3 8 और 5 3 8 60 निकल जाएंगे, 88 तो 28 बच जाएगा। 8 4 12 88 13 यानी 63 28 63 28 से आपका आ गया भभोग। इसको क्या कहते हैं भभोग, ये आपका आ गया। अगर भभोग को आप 4 से भाग कर दें तो आपके एक चरण का मान निकल जाएगा। जैसे एक मैंने बताया कि नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और भभोग का जो पूरा मान है नक्षत्र का जो मान है वो 63 घटी 28 पल हो गए। जब इसको आप 4 भाग से भाग कर देंगे तो इसके एक चरण का मान निकल आएगा। तो इसे 4 से आप भाग करें तो 4 × 9 4
2 3 23 हो गया, 4 पंजे 20, फिर बचेगा 3, 3 को 60 से गुणा करने के 180 प्लस 28 यानी 208, 208 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 पंजे 20, और ये आपका आ गया एक चरण का मान आ गया। ये भाग करोगे तो एक चरण का मान निकलेगा, एक चरण हो गया, एक चरण का मान आपको ये निकल गया, 4 से मैंने डायरेक्ट भाग कर दिया ये। अब एक चरण का मान जब 15 घटी 52 पल है, भयात आपकी है 62, तो जब 15 से इसको भाग करेंगे तो 15 चौको 60 होता है, यानी 15 पे 45, यानी 45 से ज्यादा हो गया, 60 से ज्यादा जा रहा है, तो चौथा चरण हो गया। आप कह सकते हैं जो नक्षत्र है अनुराधा का, ये चौथा चरण कहलाएगा। ये अनुराधा का चौथा चरण, जब बच्चे ने जन्म लिया तो अनुराधा का चौथा चरण चल रहा था। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो भयात, जो नक्षत्र का कुल मान है 63-28 है, भयात आपकी 62-53 निकल चुकी है, तो लगभग खत्म ही होने वाली थी जब बच्चे का जन्म हुआ, यानी अनुराधा नक्षत्र समाप्त होने वाला ही था। ये आपको क्लियर पता हो गया। आप ये कह सकते हैं कि हमारी भयात, जैसे आप ये भी कभी शंका हो जाती है कि जब भयात आपका मान लो 63-28 था, भयात आपकी 63 से ज्यादा हो जाती तो वहां घबराना नहीं चाहिए। वहां क्या होगा, जो जितना भयात आप भवोग आपका है वो भयात में से आप घटा देना, तो जो शेष बचेगा वो समझ लेना जो उससे अगला जो नक्षत्र है, जैसे वर्तमान अनुराधा है, अनुराधा के बाद जो अगला नक्षत्र आएगा वो उसका मान निकल आएगा। तो यहाँ आप लोग इस प्रकार से घबराया ना करें कि आप लोग कभी पूछ बैठते हैं कि गुरु जी ये बताइए कि भोग से भयात ज्यादा हो गई। अगर भवोग से भयात ज्यादा हो तो घबराना नहीं है। जो आपकी भयात है, भवोग का जो मान है, जो नक्षत्र का मान था, जो आपने कैलकुलेशन करा, उसमें से जो भयात अगर ज्यादा जा रही है भवोग से, उसे आप घटा देना, तो जो अगला नक्षत्र इस समय चल रहा है वो उसका मान निकल जाएगा, भयात आ गई। तो इस प्रकार से वो अगले नक्षत्र का मान निकल जाता है, तो उससे आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये आपको मैंने बता दिया भयात भवोग कैसे निकालेंगे, उसका चरण कैसे निकलेगा। इसके बाद आप पूछेंगे गुरुजी ये तो आपने बता ही दिया, भयात भवोग भी हो गया, देशांतर भी हो गया, अगर पंचांग परिवर्तन अब करना पड़ गया तो हम कैसे करेंगे। तो पंचांग परिवर्तन के लिए मैंने बताया था कि गणना करते समय चरांतर, जो आपका चरांतर है, जो आपका चरांतर है, चरांतर अभी हमने इसमें कैलकुलेशन किया तो 20 मिनट आया था, उसको दुगुना कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, उतने पल हो गए। कितने हो गए? 40 पल। ये 40 पल हो गए। तो आप जो तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है, उसमें ये जो 40 पल हैं, ये आपके अगर काशी से वो पूर्व दिशा में है तो वहां प्लस कर देना। अगर वो काशी से पश्चिम है, जो तिथि मान नक्षत्र पंचांग ने दे रखा है, जैसे काशिक पंचांग आप यूज कर रहे हैं, तो वहां से पूर्व का है तो वहीं प्लस हो जाएगा, पश्चिम का होता है माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पंचांग परिवर्तन करना भी आना चाहिए। जैसा पंचांग लिखना है वो काशी के पंचांग जो उन्होंने लिखा है वही चीज आपने कॉपी कर दी, ये नहीं करना है। जो आपका चरांतर आया है उसका दुगुना करके जो उनका दिया हुआ है पंचांग में, उसमें आप ये अगर पूरब में है तो प्लस कर दोगे, पश्चिम में है तो माइनस कर दोगे, इससे आपका पंचांग परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका स्थानीय पंचांग बन जाएगा। जैसे मोतिहारी का है, ये 40 मिनट क्या करेंगे, उसमें जो काशी की तिथि नक्षत्र आ रहे हैं उसमें ये 40 पल प्लस करते चले जाएंगे, तो ये पंचांग इनका जो है परिवर्तन होकर के वो मोतिहारी का पंचांग बन जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को आज भयात भवोग, चरांतर निकालना, सूर्योदय सूर्यास्त निकालना, ये सारी चीज आपको सिखा दी गई। और चरण कैसे निकाला जाता है, ये चरण के अनुसार ही नाम बताया। जैसे अनुराधा का चौथा चरण है, तो अनुराधा के चौथे चरण में कौन सा शब्द आएगा, नानी नूने, तो इस तरह से वो नए शब्द से उसका बच्चे का नामकरण भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपका इसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वीडियो से समझा दूंगा। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आपको गणना में, किसी प्रकार के ज्योतिष कैलकुलेशन में, मुहूर्त निकालने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट करके आप लोग जैसे इन्होंने पूछा उस तरह आप लोग भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।